और आप परेशान हैं अपने। हम हिंदू हैं, हम ये नहीं कह रहे हमें कुछ दो, हम कह रहे हैं भाई जांच तो कर लो, तो कुछ दे। हम कुछ नहीं मांग रहे, बच्चों की पढ़ाई के लिए जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब बताइए अधिकार हमारा है नहीं है। पानियों पे गोली चलवा रहे हैं, हम बागी बन गए। हमारे ऊपर जनाम पेशा एक्ट लगाया गया कि माँ के पेट से अपराधी होते हैं 24 घंटे में। बाबूजी, आप तमाम मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पे आए, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांग है कि हम अहेरिया लोग हैं, ठीक है, और हमने हमारा गुनाह इतना था कि हमने हिंदुस्तान को बचाने के लिए और हिंदू बचाने के लिए और हिंदू बेटियों की, क्योंकि एक परंपरा चली थी अलाउद्दीन खिलजी औरंगजेब अकबर मुस्लिम शासन में एक रात, बहन जी खड़ी हैं यहाँ पर, बोलना तो मुझे पड़ेगा सच्चाई, एक रात डोला रखा करते थे हिंदू बेटियों का। तो हम अहेरिया लोगों ने जंगलों में निकल के गांव शहर को छोड़ के, और हमने चोटी और बेटी नहीं दी। ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई कि एक बिरादरी ऐसी है कि चोटी और बेटी के लिए वो जंगलों में निकल गए, घर मकान छोड़ के शहर और शहर। तो हमने, हमारे हिंदू लोग थे, उनकी माताएं कहती थी बेटी जहाँ भी तुझे अहेरिया मिल जाए उसके एक धागा बांध देना, और धागे को रक्षाबंधन कहते हैं, और भील जहाँ भी अहेरिया आ जाएगा तेरी डोली नहीं उठने देगा। इतना विश्वास हमारे हिंदुस्तान नारियों को हो गया था। तो हमारे 24 नाम से जाना जाता है। पहले हमें बदकी भी कहते थे, असली नाम आदरणीय सूरवीर महाराणा प्रताप जी जो हिंदुओं के राजा थे, उन्होंने हमें अहेरिया की एक उपाधि दी थी कि आप ऐसे बहादुर वीर हो कि चोटी और बेटी और हिंदुस्तान को बचाने के लिए आप अपना सिर कटवा लेते हो। पर यही फिर देश के गद्दारों ने अंग्रेजों से समझौता किया और अंग्रेजी शासन आया हमारे हिंदुस्तान में, परंतु अंग्रेजों ने हमें एसटी दी। जब हमें पता लगा कि हमारे देशों पे, हमारे हिंदुस्तानियों पे गोली चलवा रहे हैं, हम बागी बन गए। हमारे ऊपर जनाम पेशा एक्ट लगाया गया कि माँ के पेट से अपराधी होते हैं। 24 घंटे में हमारी 2 दफा हाजिरी लगती थी। गांव को चौकीदार के आगे हमें काट दिया जाता था। अगर गैर हाजिर होने पर चोरी, डकैती, मर्डर, राजनी, संगीत से संगीत जुर्म में हमारे लिए 9 जेलें बनाई गई थी अहेरियों के लिए, जिनमें हमें ही रखा जाता था। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल जी ने जब दौरा किया जेलों का, क्योंकि वो रक्षा मंत्री थे, जेलों का जब दौरा किया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए लाहौर में कि अहेरियाई लोग क्यों बंद हैं हिंदुस्तान में। तो ये छुड़वाए गए और जवाहरलाल नेहरू से स्पेशल सिफारिश की, और उनके लिए एक अय्यर कमेटी बनाई थी जो राजस्थान के अय्यर साहब एमपी थे। उस अय्यर कमेटी में साफ लिखा है, 3 साल 16 दिन लगाए, उसमें साफ लिखा है अहेरियों को, अहेरियों से एसटी नहीं छीनी जाए, अहेरिया असली हिंदू हैं, इनको शिक्षा दी जाए और बसाया जाए। ये कुछ भी काम नहीं किया। 5 साल 16 दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने एक फतवा जारी किया कि जिन्होंने मुगलों को छोटी बेटी नहीं दी, मुगलों को शासन नहीं करने दिया, अंग्रेजों को आराम से नहीं रहने दिया, ये हमें राज नहीं करने देंगे। इनके हमारे ऊपर जनाम पेशा एक्ट लगाया कि माँ के पेट से अपराधी होते। पर अब तो नेहरू की सरकार नहीं है साथियों। जवाहरलाल नेहरू ने हमें 5 साल 16 दिन लगाए। कौन सा एक्ट था जो माता बहनों को, छोटा बच्चा होता था उसकी हाजिरी लगती, हमें बेमुक्त कर दिया। आज हम हिंदुस्तान में 24 नाम से जाने जाते हैं। आज भी हम यूपी में कहीं भी नहीं है। 24 राजस्थान में हम एसटी में हैं, अच्छा, हरियाणा में हम एससी में हैं, अच्छा, दिल्ली में हम एससी में हैं, और यूपी हमारा जड़ और घर है। मैं यूपी का बासिंदा हूँ। आप यूपी से यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं, प्रमुख मांगे आपकी क्या है जो अगर ये वीडियो सरकार देख रही होगी तो? सरकार देख रही होगी, हमारी पूरी मांगे है पूरे हिंदुस्तान में। हमें जो जवाहरलाल नेहरू ने जो छीनी थी, सरदार पटेल जी के जो सपने थे, हमें एसटी में रखा जाए। अच्छा। नंबर 2, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए हमारे अलग स्कूल दिए जाएं। आंगनवाड़ी का दे दो, कॉलेज मत दो, क्योंकि आज हमारे बच्चा स्कूल में जाता है तो आज भी चोरी कोई करता है और कह देते हैं ये अहेरिया का बच्चा है, ये चोरी करी होगी, तो वहाँ जलील किया जाता है। हमें बसाया जाए और शिक्षा के लिए
हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। आप अहेरिया समाज से और आपके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, धर्म परिवर्तन करेंगे। क्या धर्म परिवर्तन करेगा? वो इसलिए करेंगे कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, मुगलों को बेटी दी है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खूब पता है, मीडिया वाला तो चौथा स्तंभ है, सब कुछ पता है मीडिया को। जिन्होंने मुगलों को छोटी बेटी दी, मुगलों के साथ समझौता किया, उनके एमएलए हैं, एमपी हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके पास सब कुछ है। हमारे पास तो हमारे तो कोई पटवारी भी नहीं है, हमारे तो कोई चेयरमैन नहीं है। तो आपके पास योगी है, मोदी है, सब हैं, सरकार है आपके साथ। सरकार ऐसे कैसे बात चलेगा? दोनों आंखों से अंधा नैन से रख दो, दोनों आंखों से। योगी जी तो हिंदू को लेकर कहीं साथ चल रहे। अरे हिंदू हम मोदी से नहीं, योगी सरकार से भी कहते हैं हमारी जांच कराओ, अगर हम नहीं इसलिए हिंदू, हमें गोली मार दो। नंबर 2, हिंदुओं की चोटी और बेटी के लिए हमने अपनी गर्दन कटवा ली। आज हमें क्या मिला उसका असला? ये मिला। आज हम कहीं भी नहीं है यूपी। तो धरना करने से थोड़ी ना होगा, आप मिलिए योगी से जाके। नखलऊ में हमारा शांति आंदोलन था, हमारे फौजी साहब आ रहे हैं, वो शांति आंदोलन था जिससे लोग ये ना कहें कि राजनीतिक लोग, हम राजनीतिक लोग नहीं, हम अपनी आवाज को, हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने के लिए यूँ कहते हैं, माँ बाप से हमसे कहते हैं कि हमें एक टाइम खाना दे दो, हमें एक टाइम रोटी दे दो, हमें कुछ मन दो, हमें पढ़ा दो, हम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, हम उनसे पूछते हैं क्या करोगे, कि हम फौज में भर्ती होंगे। लड़की भी फौज का नाम लेती हैं और हमारे बच्चे छोटे छोटे, उनको इतना जुनून सवार है। सांसद और विधायक है, इस मामला से कभी बात की उनसे, इस मामले को लेकर के? वो हाँ, जिस टाइम चुनाव आता है मीडिया के सामने नहीं बोलते, वो अपने ऑफिस में बैठाते हैं और ये कहते हैं भाई तुम्हारी आवाज तक मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। अभी यही नहीं पता भगवान को पहुंचाते हैं या मोदी को पहुंचाते हैं, यही हमें पता नहीं लग रहा। चुनाव नजदीक आ रहा, जाहिर सी बात है तमाम सांसद जो आपके एरिया के हैं, विधायक वोट मांगने आएंगे, तो क्या कीजिएगा, कैसे स्वागत कीजिएगा इस बार उनका? अब ये स्वागत होगा, देखो सबसे पहले कांग्रेस ने आवाज उठाई थी, कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने इतने दिन राज किया, उसके बाद बहन मायावती जी ने आवाज उठाई कि मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगी। मायावती जी ने जब हमारे अहेरिया लोग उनके पास पहुंचे, उन्होंने एक जीओ पास करके दे दिया, कागज हम अनपढ़ बिरादरी है कि जाओ दिल्ली जाओ, परंतु किसी ने, मायावती ने एक बात नहीं कही। पार्लियामेंट में चर्चा था, एमपी तो चर्चा कर सकते थे। अखिलेश यादव जी ने आवाज उठाई कि अहेरियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, भारी बहुमत से अखिलेश यादव जी आए और आज तक अखिलेश यादव जी ने भी एक जीओ पास किया। तो बाबा योगी तो भारी भरकम से, उनसे अपील कर लो एक बारी। हम तो योगी जी से हमने कहा हमसे हमें बुलाओ, या हमें बुलाओ नहीं, हमें हमारे सभा में आओ। देखो दो ही तो बात होती है, या तो गरीब को बुला लो अपने दरबार पे, और नहीं तो हमें बुला लो, या हम तुम्हारे हमारे। कुछ ही दिन के बाद लोकसभा चुनाव है, यहाँ से ठीक कुछ ही दूरी पे संसद भवन है, चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने विधायक या सांसद को? हम यहीं से एक गूंगी बहरी सरकार इसलिए कहूँगा कि हमारी आवाज, हम आज 17-18 जिलों के 5-5 आदमी आए, 25,000 आदमी आने वाले थे, पर यहाँ की सरकार ने, यहाँ के कानून CID ने हमें कह दिया कि 25,000 आदमी जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी एंट्री? कि ज्यादा से ज्यादा अब 1,000 आओगे। हमारे ऊपर क्यों, हम अनपढ़ लोग हैं ना, तो ये इनके पास तो कानून बहुत हैं, तो किसी भी कानून में किसी भी जुर्म में फंसा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से तक ये टोटली हमारा अहेरिया समाज ही है, जितने बजे आज आए ना। देश में मांग हो रही है हिंदू राष्ट्र की और आप परेशान है अपने। हम हिंदू हैं, हम कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हमें कुछ दो, हम कह रहे हैं भाई जांच तो कर लो। जब बीजेपी सरकार कांग्रेसियों की जांच करवा रही है, अखिलेश यादव की, मायावती मंत्रियों की जांच करा रही है, अरे उस जांच में हमें भी शामिल कर लो। अंग्रेज कहते थे चोर डकैते, तो हम कहते हैं लूटा हुआ धन कहाँ है? जायज बात है नहीं है? हम डकैत है तो लूटा हुआ धन कहाँ है? सवाल तो बनता है ना। आज हम बेघर हैं, बेपर हैं, बेजर हैं, हम कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं। सरकार यूपी में तो हम किसी सूची में है ही नहीं, पुलिस को पता है, चोरी ये कर जाए, ठाकुर जाट कर जाए, गुजर कर जाए, हम गरीब लोग हैं, बुलाते किसी आपको झेलनी पड़ती है। वो हमें, हमारी जमानत नहीं होती,
जमानत शनागत के लिए आज मैं खुला कह रहा हूँ, जमानत और शनागत के लिए आज मेरे समाज को बेटी देनी पड़ती है अदर कास्ट को। जब हमारी जमानत और शनागत के लिए आते, बड़ी शर्म की बात है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाबूजी आप। आरोप नहीं, मैं साबित कर दूंगा। जमानत और शनागत क्यों, कोई हमारी जमानत शनागत क्यों नहीं करता? आज हमारा साथ कोई, आज बहन बेटियां शहर और जंगल में सुरक्षित नहीं है। आप बता सकते हो जंगल में सुरक्षित कहाँ से रहेंगे? हम जंगल में रहते हैं, जंगल या जेल में, उसके अलावा हमारा कहीं ठिकाना नहीं है। बाबा के नाम से तो थर थर कांपते गुंडे आप कह रहे हैं कि वहाँ। अरे थर थर कांपते हैं, पर हमें तो कुछ दे। हम कुछ नहीं मांग रहे, बच्चों की पढ़ाई के लिए जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब बताइए अधिकार हमारा है नहीं है? जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं हमें बिल्कुल मत बसाओ, कोई लोन मन दो, MLA MP की टिकट मन दो, परंतु हमारे बच्चों के भविष्य के लिए तो हमारे जाति प्रमाण पत्र